शरी टीवी के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, दौलत और शोहरत का लालच एक ऐसी भयानक बीमारी है जिसकी खातिर लोग अपने कपड़े तक उतारने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन बाद में जब इन लोगों को अपने किए का एहसास होता है तो वो नहा धोकर इस बीमारी से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब बहुत देर हो चुकी होती है। ये लोग पैसे की खातिर उस जगह पहुंच जाते हैं जहां से वापस ये चाहकर भी नहीं आ सकते। नाज़रीन, मियां खलीफा, सनी लियोन और नताशा वेगा भी इन्हीं लोगों में शामिल है जिन्होंने चंद पैसों की खातिर सरेआम अपने जिस्म को बेचा और फिर पूरी दुनिया में बदनामी की वजह बनी। लेकिन कुछ ही अरसे के बाद इन्होंने इस दलदल से निकलने का ऐलान कर दिया, मगर आज तक इनकी बदनामी ने इनका साथ नहीं छोड़ा और ये आज भी अपना मुंह छुपाए फिरती हैं। नाजरीन, इन्हीं में से एक नाम नादिया अली का भी आता है, जो कि पाकिस्तान की वाहिद अदाकारा है जिसने फहश इंडस्ट्री में कदम रखा और पूरी तरह पाकिस्तान और इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश की। नाजरीन, नादिया अली का ताल्लुक पंजाब के शहर फैसलाबाद से है, जहां पर इसका खानदान 25 साल से रखाइश पजीर है, जबकि नादिया अली को पाकिस्तान की सनी लियोन भी कहा जाता है। दोस्तों, नादिया अली अपने एक इंटरव्यू में कहती है कि इसका खानदान अभी भी पाकिस्तान में आबाद है, जहां वो अपनी मर्जी के मुताबिक ऐशो इशरत वाली जिंदगी गुजार रहे हैं। नादिया अली मजीद कहती हैं कि इसने अपनी प्रोफेशनल जिंदगी का आगाज एक ब्यूटिशियन के तौर पर किया था और इसके साथ रक्स भी शुरू कर दिया, और जब इसने देखा कि हिजाब पहनकर रक्स करने से भी लोगों की ज्यादा तादाद इसकी तरफ माइल हो रही है, तो इसे हिजाब पहनकर फहश फिल्में बनाने का घटिया और शैतानी ख्याल आया। दोस्तों, इस बेहयाई के सफर के आगाज के मुतालिक नादिया अली का कहना था कि जब वो सैलून में काम करती थी तो वो माली परेशानी का शिकार थी, लेकिन एक दिन इसकी एक सहेली से फहश रक्स के लिए अपने साथ एक बार में ले गई और इसने 1 घंटे में ही वहां $500 कमा लिए। लिहाजा इसका कहना था कि वो पहला दिन था कि जब मैंने इतनी बड़ी रकम देखी थी। इसका मजीद कहना था कि इतनी बड़ी रकम कमाना इसके लिए ऐसा है जैसे इसका ख्वाब पूरा हो गया हो। इसे इस पर फख्र भी था। नादिया अली बताती है कि इसके बाद मैं पैसे की लालच में अंधी हो गई थी और मैं इसकी खातिर सब कुछ करने को तैयार थी, और फिर एक दिन मेरी मुलाकात एक ऐसे इंसान से हुई जो फहश फिल्मों का डायरेक्टर था, जिसने मुझे फहश फिल्मों में काम करने के लिए हजारों डॉलर्स की ऑफर की, जो मैंने बिना सोचे समझे फौरन ही कबूल कर ली। और फिर इसके बाद जब मैंने फहश फिल्मों की दुनिया में कदम रखा तो मुझे यूं लगा कि जैसे जिंदगी का मकसद मिल गया हो, और फिर मैंने कभी पलट कर नहीं देखा। दोस्तों, नादिया अली ने अपने वालिदैन के मुतालिक बात करते हुए बताया कि किसी भी आम वालिदैन की तरह मेरे वालिदैन भी नहीं चाहते थे कि इनकी बेटी पूर्ण फिल्मों में काम करे, लेकिन वो अच्छी तरह समझते थे कि मैं ये क्यों कर रही हूँ। मेरा इनके साथ अभी भी बहुत अच्छा ताल्लुक है और मैं उन्हें हर बात खुलकर बता देती हूँ। नाजरीन, जब इस अदाकारा से पूछा गया कि वो बेहयाई के काम में हिजाब का इस्तेमाल क्यों करती हैं, तो इसका कहना था कि इस मुनफरद अंदाज की वजह से ही मेरी वीडियोस को लाखों अफराद देखते हैं, और जब मुझे पहली बार हिजाब पहनकर फहश फिल्म में काम करने का कहा गया तो मैं जरा सा हिचकिचाई, लेकिन वहां मौजूद सब लोग मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे वो सब के सब अभी मुझे गोली मार देंगे। लिहाजा इसी डर की वजह से मैं इनकी हर बात मानती रही, और जब इन्होंने देखा कि हिजाब पहनकर लोग वीडियोस को ज्यादा पसंद करते हैं तो इन्होंने मुझे सिर्फ हिजाब पहनकर बदफैली करने पर हजारों डॉलर्स अजाफी दिए। दोस्तों, नादिया अली कहती है कि यही हिजाब ही है जिसकी वजह से मैंने लाखों डॉलर्स कमाए, लिहाजा अब मेरा हिजाब मेरी पहचान बन चुका है जिसे मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। नाजरीन, नादिया अली अपने फहश इंडस्ट्री में एंटर होने से पहले दिए जाने वाले ऑडिशन के बारे में बताती हैं कि जब मैं अपना ऑडिशन देने के लिए कमरे में दाखिल हुई तो मैंने देखा कि वहां 12 से 15 लोग मौजूद थे जो मुसलसल मुझे और मेरे जिस्म को आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे, और मैं वहां उन लोगों के सामने मौजूद एक कुर्सी पर बैठ गई, जिसके बाद मुझसे अजीबो गरीब सवालों का सिलसिला शुरू हो गया, जिनमें इनका पूछना था कि आप पहले कितनी बार बदफैली कर चुकी हैं। इसके अलावा लोग मुझे मुख्तलिफ जगहों पर हाथ लगाकर देख रहे थे और मुझे मुख्तलिफ तरीकों से पोज बनाने का कह रहे थे। चूंकि मुझे पैसे से गर्ज थी, इसी वजह से मैं खुशी खुशी इनकी हर बात मानती रही। नाजरीन, इसके बाद नादिया अली बताती है कि जैसे ही इनके सवालात खत्म हुए तो सबने आखिर में मुझसे पूछा कि आप इस काम के लिए तैयार हैं। इस पर मैंने हाँ में जवाब दिया,
لہٰذا مجھے اس کام کے لیے منتخب کر لیا گیا۔ دوستو اس کا مزید کہنا تھا کہ بظاہر یہ انڈسٹری باہر سے جتنی خوبرو نظر آتی ہے اندر سے اتنی ہی بھیانک اور خطرناک ہے، اور ہم سے ایسے کام کروائے جاتے ہیں جو آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن ہمیں یہ مجبوراً پیسوں کی خاطر کرنے پڑتے ہیں۔ ناظرین آپ کے خیال میں نادیہ علی کو پاکستانی لڑکی کہنا چاہیے یا نہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ ہماری آج کی یہ ویڈیو یہی پر ہوتی ہے دی اینڈ۔ دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اجازت دیجیے گا، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔